अस्सलाम वालेकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम नेचर ऑफ लाइट, वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान केपीके की क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 फ़िज़िकल ऑप्टिक्स में मौजूद हैं, और यही टॉपिक्स सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट और हाइगन्स प्रिंसिपल और इसका यूज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वेव फ्रंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वेव फ्रंट्स ये हमें बताते हैं कि लाइट किस तरह से चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक लाइट बल्ब है, तो उस लाइट बल्ब में हम देखते हैं कि इस लाइट बल्ब में से लाइट जो है वो चारों तरफ फैलती है। ठीक है। अब ये कैसे लाइट चारों तरफ फैलती है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। लाइट एनर्जी की एक टाइप है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। इसको हम ईएम वेव भी कह सकते हैं, शॉर्टली ईएम वेव। और ये तो हम जानते ही हैं कि मीडियम इंडिपेंडेंट है ईएम वेव, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है। तो अब चारों तरफ, यानी कि अगर हम वैसे स्टडी करें तो हम कहते हैं कि लाइट जो है वो एक रे की फॉर्म में जो है वो चलती है। ठीक है जी। लाइट एक रे की फॉर्म में चलती है, और नॉर्मली जब हम लाइट की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वगैरह डिस्कस करते हैं तो उसमें हम उसकी रे डायग्राम ही जो है वो स्टडी करते हैं। लेकिन प्रोपिगेशन प्रॉपरली कैसे होती है, तो ये स्टूडेंट्स इसी को आज हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। और फिर जो जैसे कि हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में लाइट जो है प्रोपिगेट करती है। तो एक बल्ब, नॉर्मली हम इसको पॉइंट सोर्स के तौर पर कंसीडर करते हैं। पॉइंट सोर्स के मतलब एक बिल्कुल दरमियान में एक पॉइंट की तरह से ये बिहेव कर रहा होता है, जो लाइट का सोर्स होता है। यानी कि जहाँ यहाँ पे जो हमने बल्ब दिखाया हुआ है, ये भी एक पॉइंट सोर्स के तौर पर, लाइट सोर्स के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ये सेंटर में एक लाइट सोर्स है हमारे पास। ठीक है जी। तो यहाँ से फिर हम देख रहे हैं कि लाइट की बीम जो हैं वो चारों तरफ फैल रही हैं। और अब अगर आप गौर करें तो ये मैंने कुछ बीम्स जो हैं वो रिप्रेजेंट की हैं, कुछ लाइट रेज रिप्रेजेंट की हैं। अगर यहाँ पे दरमियान में बाकी रेज जो इनके दरमियान में भी ज़ाहिरी बात है कि रेज आएंगी, तो वो भी अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, तो अब हम ये तो जानते हैं कि लाइट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। ठीक है जी। यानी कि इसकी फिक्स स्पीड है। तो जितनी भी लाइट रेज हैं, अगर एक टाइम पे हम उनकी स्पीड उनका डिस्टेंस कवर्ड देखें, तो वो एक टाइम पे सारी रेज जो है वो एक जितना ही डिस्टेंस कवर करेंगी। तो अब ज़रा गौर करें कि ये वाली लाइट रेज जो कि मैंने यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ, तो ये सारी की सारी इस डिस्टेंस तक एक ही टाइम में पहुँचेंगी। ठीक है जी। इस डिस्टेंस तक एक ही टाइम में पहुँचेगी, क्योंकि इनकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये सारी लाइट रेज की स्पीड फिर एक ही है। तो अब फिर इस तरफ जो लाइट रेज आएंगी वो भी जारी बात है कि फिर एक ही टाइम पे जो है वो पहुंचेंगी, उतने ही टाइम पे उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगी। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कंटिन्यू करें 3 डायमेंशनली स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हम सिर्फ जो है वो 2 डायमेंशनल, यानी कि सिर्फ जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर हम बात करें तो सिर्फ उसी का इफेक्ट देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये 3 डायमेंशनली बिल्कुल स्फेरिकल बॉल की तरह से जो है वो ये लाइट, चारों जानब लाइट रेज जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी इक्वल टाइम में। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक सर्कुलर सरफेस जो है वो जनरेट होगी, सर्कुलर बॉल लाइक सरफेस जो है वो जनरेट होगी, सॉरी स्फेरिकल बॉल लाइक सरफेस जनरेट होगी। जिस तरह से यहाँ पे आप देखते हैं कि बल्ब जो है इसके इर्द गिर्द यहाँ पे आपको रोशनी के हाले से नजर आ रहे हैं, लाइट के जो है वो ये सर्कुलर फॉर्म में नजर आ रहे हैं सरफेसेस। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स इमेजिनरी सरफेसेस हैं, यानी कि एक्चुअली ये इन रियल कोई सरफेस है नहीं,
लेकिन ये सिर्फ जो है वो मतलब इमेजनरी हम कह सकते हैं कि लाइट रेज जो है वो इकट्ठी ट्रेवल करती हुई एक टाइम पे जो है वो इस तरह की स्फेरिकल सर्फेस जो है वो बना रही हैं, ठीक है। और ये हम बात करें पॉइंट चार्ज की, ठीक है, सॉरी पॉइंट सोर्स की, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की। अब स्टूडेंट्स हम अगर देखें तो इन सर्फेस पे अगर यहाँ पे जारी बात है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो एक रे के लिए जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो ऑसिलेशन होगी, क्योंकि हम कहते हैं कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं, तो उसी कंटिन्यूस वेरिएशन को हम ऑसिलेशन की फॉर्म में भी स्टडी करते हैं, ठीक है जी, कि ई एम जो है वो ई एम ऑसिलेशन, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि एक पॉइंट पे जो जितनी भी रेज पहुंच रही हैं या एक सरफेस के लॉन्ग, यानी कि सिर्फ इतना पार्ट अगर हम कंसीडर करें तो इस पार्ट के लॉन्ग जो रेज पहुंच रही हैं उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन जो है वो एक जैसी ही है, ठीक है, आइडेंटिकल हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उनका फेज जो है ऑसिलेशन की डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो है वो ऑसिलेशन की डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम फेज से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑसिलेशन जो है सेम फेज में है, ठीक है। तो एक सरफेस के लॉन्ग सारी रेज की ऑसिलेशन जो है वो सेम फेज में है। तो अब इस तरह से ये वाली जो सरफेस बनेगी स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी सरफेस इसकी हम बात कर रहे हैं, ये सरफेस जो बनेगी इस सरफेस को हम कहेंगे वेव फ्रंट, ठीक है जी। यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं कि वेव फ्रंट क्या चीज है, ऐसी सरफेस है जिसमें सारे के सारे पॉइंट जो हैं सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन से ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, उनका सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन होता है। तो सच अ सरफेस on which all the points, और स्टूडेंट्स ये पॉइंट एक्चुअली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करें, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स। और ये इमेजिनरी सरफेस है, ये भी याद रखिएगा, एक्चुअली ये सरफेस है नहीं, बस हमने इमेजिन की हुई है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस को टच कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी ऑसिलेशन की वजह से जो पॉइंट्स है वो भी सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है जी, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है जी। तो अब इस तरह की सरफेस को हम स्टूडेंट्स कहते हैं वेव फ्रंट, ठीक है जी, ये है वेव फ्रंट की डेफिनेशन, वेव फ्रंट। तो अब जरा गौर करें कि यही वेव फ्रंट जो है यानी कि सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन से जो पॉइंट्स इस सरफेस पे ऑसिलेट कर रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रेज रुकेंगी नहीं, जाहिर बात है वो आगे भी बढ़ेंगी, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगी तो हम देखेंगे कि आगे भी वो इक्वल एक ही डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम में ट्रेवल करेंगी, यानी कि सारी रेज जो है वो एक डिस्टेंस पे जो है वो एक ही टाइम में पहुंचेंगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक और सरफेस बनेगी जो बड़ी होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट सरफेस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक और स्फेरिकल सरफेस जो है प्रोड्यूस होगी, इसी तरह से सारी रेज जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ेंगी, तो एक स्फेरिकल सरफेस जनरेट होगी यहाँ पे भी, ठीक है। ये जरा रफली डायग्राम स्टूडेंट्स यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअली ये रफ जो है वो स्फेरिकल एग्जैक्टली स्फेरिकल सरफेस बनेगी, और फिर हम देखते हैं कि इसी फॉर्म में जो है वो लाइट रेज आगे बढ़ती हुई जाती हैं, यानी कि अगर हम इसी को कंटिन्यू करें तो अगली सरफेस भी फिर जो है वो यहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है। तो लाइट रेज आगे बढ़ती जाती हैं और हर रे जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो सारी रेज मिलकर जो है वो जो सरफेस कंस्ट्रक्ट करती हैं, इमेजिनरी सरफेसेस की हम बात करें तो वो उनमें पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन जो है वो सेम होते हैं, फेज में सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि लाइट जो है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में फैलती जाती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती जाती है, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरह से वेव फ्रंट जो है वो आगे मूव करते जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स ये तो हमने यहाँ पे देखा कि ये कर्व्ड फॉर्म में यानी कि स्फेरिकल फॉर्म में जो है वो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, ठीक है। जरा गौर करें कि यही वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से जो है वो जनरेट होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वेव फ्रंट है, फिर वही वेव फ्रंट जो है वो आगे फैलता हुआ जाता है, ठीक है। तो लेकिन स्टूडेंट्स वेव फ्रंट जो हैं वो दो टाइप्स के हैं, ठीक है। अगर हम पहले स्फेरिकल की ही बात कर लें, ठीक है, हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम टाइप्स जो है वो वेव फ्रंट की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो जो कि हमने स्फेरिकल की बात की, ठीक है, SPHERICAL स्फेरिकल, ठीक है जी, वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट कब जनरेट होते हैं, जब लाइट जो है वो पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस हो, ठीक है जी। पॉइंट सोर्स जो है वो हो लाइट का, पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट जनरेट होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं।
लेकिन दूसरी टाइप स्टूडेंट जो है वो हमारे पास है प्लेन वेव फ्रंट्स की, ठीक है। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है जी, जस्ट मैं प्लेन लिख रहा हूँ। और प्लेन वेव फ्रंट स्टूडेंट्स उस वक्त जनरेट होते हैं जब हमारे पास जो सोर्स जो हो उसकी यानी कि सरफेस जो है वो प्लेन हो, जो सरफेस जनरेट कर रही है या जो सोर्स है, यहाँ पे हम सरफेस लिख लेते हैं, ठीक है, सरफेस जो है वो प्लेन हो या सोर्स जो है वो प्लेन हो, ठीक है, प्लेन। तो तब हमारे पास जो वेव फ्रंट जनरेट होंगे वो प्लेन होंगे। और प्लेन वेव फ्रंट किस तरह से होंगे, उनमें कर्व नहीं होगी, जस्ट वो स्ट्रेट फॉर्म में जो है वो प्लेन होंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में भी लाइट जो है वो ट्रेवल कर सकती है। ये मैं लाइट रेज जो है वो दरमियान में बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो वेव फ्रंट की प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में भी लाइट प्रोपिगेट करती है। तो अब स्टूडेंट्स हम जो है वो क्या एक प्लेन वेव फ्रंट को एक स्फेरिकल में और एक स्फेरिकल को एक प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, तो ये भी हम देखेंगे जी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे एक प्लेन वेव फ्रंट को हम एक स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक कन्वेक्स लेंस के जरिए से आप देख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस के अगर हम एक पॉइंट सोर्स की बात करें और उस कन्वेक्स लेंस उस पॉइंट सोर्स को हम कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ पे रख दें, ठीक है जी। यहाँ पे आप गौर करें कि यहाँ पे हम जो है वो प्रिंसिपल फोकस पे रख दें, हम पॉइंट सोर्स को यहाँ पे रख रहे हैं, तो जाहिर बात है उसमें से ये पॉइंट सोर्स है तो प्लेन वेव स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। जब वही स्फेरिकल वेव फ्रंट्स इस कन्वेक्स लेंस में से गुजरेंगे तो वो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक लाइट रे जो है वो भी आपको पाथ ऑफ कन्वर्जन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि कैसे जो है रिफ्रैक्शन की वजह से लेंस में से गुजरते हुए कैसे कन्वर्जन होती है स्फेरिकल वेव फ्रंट की प्लेन वेव फ्रंट में। और अगर हम इसको उलट कर दें, यानी कि अगर प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हों और वो टच करें एक स्फेरिकल एक कन्वेक्स लेंस को, तो वही प्लेन वेव फ्रंट जो है वो वापस स्फेरिकल वेव फ्रंट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। या एक और तरह से भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं प्लेन में से स्फेरिकल वेव फ्रंट। वो कैसे, यहाँ पे हमारे पास ये प्लेन वेव फ्रंट है और आगे हम एक ऐसी सरफेस रखते हैं स्टूडेंट्स जिसमें से एक ब्रिक सा जो है वो होल हो, ठीक है, बहुत यानी कि स्मॉल पिन होल टाइप हो, ठीक है। अब इसमें से जब यही प्लेन वेव फ्रंट गुजरेंगे तो यही प्लेन वेव फ्रंट जो है ये फिर स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे डायफ्रैक्शन की वजह से। डायफ्रैक्शन को हम डिटेल में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने वेव फ्रंट्स को समझा कि वेव फ्रंट्स जो हैं वो क्या हैं, एक्चुअली लाइट कैसे स्प्रेड आउट होती है चारों तरफ, और वो हमने जाना कि वेव फ्रंट्स की फॉर्म में स्प्रेड आउट होती है। वेव फ्रंट्स के बनने के अमल को भी हमने समझा कि कैसे वेव फ्रंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन एक वेव फ्रंट के बाद अगला वेव फ्रंट जो है वो कैसे जनरेट होगा और फिर आगे मतलब कैसे प्रोसीड करेंगे, एक के बाद दूसरा वेव फ्रंट और दूसरे के बाद तीसरा वेव फ्रंट, तो ये जो है वो हम हाइगन्स प्रिंसिपल से समझते हैं, ठीक है जी। और क्रिश्चियन हाइगन ने जो था ये प्रिंसिपल दिया था कि कैसे वेव फ्रंट्स की फॉर्म में लाइट जो है वो स्प्रेड आउट होती है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात जो है वो यहाँ पे आती है, यानी कि एक के बाद दूसरा वेव फ्रंट बनेगा तो कैसे जो है वो हर तरफ जो है वो एक ही तरह से रोशनी फैलती जाएगी, ठीक है जी। तो इसके दो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, वे हाइगन्स प्रिंसिपल के दो पॉइंट हैं। अच्छा, ये तो अभी हमने जस्ट जो है वो इन पॉइंट्स को लिखा है, अब इनको हम सही तरह से समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे हम फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट की अगर एग्जांपल ले लें और उसकी मदद से इसे समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डायग्राम में आप देख रहे हैं ये हमारे पास फर्स्ट वेव फ्रंट है, ठीक है जी। चले मैं इसे जो है वो लेबल कर देता हूँ ए बी से, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट है, यहाँ पे कोई सोर्स होगा जिससे जो है वो ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया। वैसे तो इस वेव फ्रंट के सारी सरफेस पे सारे पॉइंट्स जो हैं वो वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे, तो ये पॉइंट जो है ये सोर्स के तौर पर वर्क करेगा और यहाँ पे यही पॉइंट जो है वो यहाँ पे अगला वेव फ्रंट जो है वो जनरेट करेगा, अगला वेवलेट जनरेट करेगा। ये आप देख रहे हैं रेड कलर में जो है वो नेक्स्ट वेवलेट जनरेट हो रहा है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है ये वाला वेवलेट जनरेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ये वाला वेवलेट जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ही लिए हैं, उनसे कुछ नेक्स्ट वेवलेट्स जो है सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो जनरेट होते हुए देखे हैं।
اور اگر ہم بات کریں سپیڈ ڈسٹینس کی، یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ جو نئی اس کی پوزیشن بن رہی ہے، تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک سرفیس کنسٹرکٹ کی. یہ بلو میں آپ کو بیک گراؤنڈ پہ جو سرفیس نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اسفیریکل ہی ہے یہ. تو ہم نے یہ کنسٹرکٹ کی اور ہم نے دیکھا کہ یہ سرفیس ساری جو سارے ویولیٹس ہیں سیکنڈری ویولیٹس ان کو ٹچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور سارے ویولیٹس کو کیسے ٹچ کری ہے؟ کیونکہ سارے ویولیٹس جو ہے وہ کانسٹنٹ سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں اور ایکول انٹرول میں ایکول سب کا ٹائم جو ہے وہ اگر سب کے لیے ٹائم جو ہے وہ ہم فکس کریں ڈیلٹا ٹی، تو ظاہری بات ہے پھر سارے جو ہے وہ ایکول ٹائم میں ایکول ہی ڈسٹینس ٹریول کریں گے کیونکہ ان کی سپیڈ کانسٹنٹ ہے. تو پھر یہاں سے لے کر یہاں تک کا ڈسٹینس جو کہ سی ڈیلٹا ٹی سے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. سی یہاں پہ سپیڈ آف لائٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سب نے ایکول ڈسٹینس کور کیا ہے، تو اس لیے سب جو ہے وہ ایک ہی اسفیریکل سرفیس پہ جو ہے وہ لوکیٹ ہو رہے ہیں. تو اس لوکیشن کی اسی لوکیشن کو ہم ان کی نئی پوزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کچھ ٹائم کے بعد ہم ان کی لوکیشن بھی جان سکتے ہیں اور ہم پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سارے ایک ہی لوکیشن پر آئیں گے، ایک ہی اسفیریکل سرفیس پہ آئیں گے، ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح سے اگر ہم پلین ویو فرنٹ کی بات کریں تو پلین ویو فرنٹ کو بھی ہم سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ پھر ہم پلین ویو فرنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ڈائیگرام کی مدد سے اسے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس اب پلین ویو فرنٹ ہیں، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایکچولی اسٹوڈنٹس آپ کو جو ہے وہ سیکنڈری ویولیٹس جو ہیں وہ ویسے تو سفیریکل فارم میں نظر آ رہے ہوں گے. اب سفیریکل فارم میں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ یہ فرسٹ ویو فرنٹ ہے، پلین ویو فرنٹ ہے، اے بی سے ہم نے لیبل کر دیا، ٹھیک ہے. سیکنڈ جو ویو فرنٹ بن رہا ہے اے ڈیش بی ڈیش، اس میں ویولیٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن سفیریکل فارم میں نظر آ رہے ہیں. اب یہ سفیریکل کیوں ہیں؟ ایکچولی اب اس پلین ویو فرنٹ پہ یہ والا جو پوائنٹ جو کہ سورس کے طور پر بیہیو کرے گا سیکنڈری ویولیٹ کے سورس کے طور پر بیہیو کرے گا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ یہ کیونکہ پوائنٹ سورس کے طور پر بیہیو کرے گا تو اس لیے اسی وجہ سے اس سے بننے والا یہ ویولیٹ سیکنڈری ویولیٹ جو ہے یہ سفیریکل ویولیٹ ہوگا. لیکن کیونکہ اس پلین ویو فرنٹ پہ اگر ہم سارے پوائنٹس جو ہیں وہ لیں تو سارے پوائنٹس اس طرح سے آپس میں جو ہے وہ اگلے ویولیٹس کنسٹرکٹ کریں گے کہ وہ سیکنڈری ویولیٹس جو کہ سفیریکل فارم میں بن رہے ہیں وہ سارے آپس میں مرج ہو کر ایک پلین ویو فرنٹ ہی جنریٹ کریں گے، ٹھیک ہے. تو فائنل سیکنڈ ویو فرنٹ جو ملے گا وہ ہمیں وہ بھی پلین ویو فرنٹ ہی ہوگا. اور پھر ہم ٹائم کی بات کریں تو ایکول انٹرول میں ایکولی جو ہے وہ ڈسپلیس ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ان کا ڈسٹینس جو ہے سارے ویو فرنٹس کا ایکول ڈسٹینس ہوگا. تو اس طرح سے یہ تو ہم نے کچھ پوائنٹس لیے ہیں لیکن سارے پوائنٹس لیں تو سارے پوائنٹس کے جو سفیریکل ویو فرنٹس ہیں مرج ہو کر پلین ویو فرنٹ ہی جنریٹ کریں گے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیگنس پرنسپل کے مطابق فرسٹ ویو فرنٹ کے اوپر ہر ایک پوائنٹ جو ہے وہ سورس کے طور پر بیہیو کرتا ہے سیکنڈری ویولیٹ کے سورس کے طور پر. اور کچھ ٹائم انٹرول کے بعد اگر ہم نئے ویو فرنٹ کی پوزیشن فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم ایک سرفیس کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور وہ سرفیس جو ہے وہ سارے ویولیٹس کو ٹچ کرتی ہوئی گزرتی ہے. تو یہ ہے جی ہائیگنس پرنسپل جو ہمیں لائٹ کی پروپیگیشن اور ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بتاتا ہے، اسپیس اور ٹائم کے لحاظ سے کیسے لائٹ جو ہے وہ سپریڈ آؤٹ ہوتی ہے. انٹرفیرنس آف لائٹ ویوز. اسٹوڈنٹس لائٹ ویوز کا انٹرفیرنس ہم دیکھیں گے اور ایکچولی انٹرفیرنس کیا ہوتا ہے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ان کیس آف میکینیکل ویوز کہ سپر پوزیشن ہوتی ہے دو ویوز کی. اگر ہم سپر پوزیشن کی ہی اگر بات کریں سپر پوزیشن آف ٹو ویوز، ٹھیک ہے جی، ٹو ویوز. اور اس میں پھر یہ کنڈیشن بھی ہے اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ سیم فریکوینسی کی ویوز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور سیم ڈائریکشن میں ٹریول کرنی چاہیے. سیم فریکوینسی ٹھیک ہے جی، فریکوینسی اور سیم ڈائریکشن میں جو ہے وہ ٹریول کرنی چاہیے پلس سیم ڈائریکشن. تو تب ان میں آپس میں وہ اوور لیپ کریں گی تو سپر پوزیشن کی بیس پر ان کے ریزلٹنٹ ڈسپلیسمنٹ جو ہیں کچھ جگہوں پہ ایڈ اپ ہوں گے اور کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کریں گے. جہاں پہ ایڈ اپ ہوں گے وہاں پہ ریزلٹنٹ ڈسپلیسمنٹ میکسیمم پروڈیوس ہوگا اور جب ریزلٹنٹ ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہوگا تو ہم کہیں گے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس پروڈیوس ہو رہا ہے. جب ریزلٹنٹ ڈسپلیسمنٹ منیمم ہوگا یعنی کہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کریں گے تو ہم کہیں گے ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہا ہے. اب لائٹ کا انٹرفیرنس ہم کہاں پہ ڈیلی لائف میں جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، کہاں پہ ہمیں لائٹ کا انٹرفیرنس نظر آتا ہے؟ اکثر روڈ پہ اگر جو ہے وہ پانی پڑا ہو یا بارش کے بعد آپ دیکھیں اور وہاں پہ پھر آئل کی بھی ایک لیئر سی ہو
ٹھیک ہے جی. تو آپ کو روڈ پہ جو ہے وہ کلرفل پیٹرن نظر آتا ہے. یہاں پہ آپ ایک پکچر سے اسے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ یہ مطلب جو ہے پانی پڑا ہے اور اسی پہ جو ہے وہ آئل کی ایک لیئر سی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس آئل کی لیئر کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو کلرز نظر آ رہے ہیں. اور ہم تو جانتے ہیں کہ وائٹ لائٹ جو ہے یہ بلینڈ آف سیون کلرز ہے، یعنی کہ اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ کی، ہر کلر کی اپنی اپنی ویو لینتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس ویو لینتھ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈفرنٹ اینگل سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ